इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। जिले में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा कांग्रेस के साथ अब गोंडवाना पार्टी भी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में दिख रही है। लेकिन इस बीच गोंडवाना पार्टी में अंदरूनी कलह ने पार्टी को दो फाड़ कर दिया है। जहां एक तरफ गोंडवाना पार्टी के वरिष्ठ नेता झमकलाल सरेआम को बीते दिनों पार्टी से निष्कासित किया गया था, वहीं उन्होंने अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं को घोषित करते हुए अन्य प्रदेशों में भी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। इसे लेकर पटेल मंगल भवन में सोमवार को पार्टी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की, और 10/8/2023 में हमारी जो पूर्व अध्यक्ष थी मोनिका मनमोहन सिंह भट्टी, जो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो नए सिरे से राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आज बैठक रखी गई थी। उस बैठक में सर्वसम्मति से सभी लोगों ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे चुना है। मैं सभी हमारे पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के स्वर्गीय विधायक मनमोहन शाह भट्टी की बेटी, जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि झमकलाल सरेआम का गोंडवाना पार्टी से कोई संबंध नहीं है, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। उनके खिलाफ भोपाल के कमला नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जबकि निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखा गया है। जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, वो जो भी बैठक थी उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो पूर्णतः फर्जी रूप से किया गया है, एक तरीके का षड्यंत्र है। वो पार्टी को खराब करने का या ख़त्म करने का कहना चाहिए, जिले में पूरा माहौल ख़राब करने के लिए। झमक सरेआम का अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि झमक सरेआम को पार्टी से 1 महीने पहले निष्कासित कर दिया गया था। तो इसकी लड़ाई हम लोग कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं, और जो पूरी तरीके से जो फर्जीवाड़ा है, इसको लेके हमने निर्वाचन आयोग में भी शिकायत किया है। भोपाल में कमला नगर में भी इनका मामला दर्ज हो चुका है। छिंदवाड़ा में भी कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को भी इसकी शिकायत कर दी गई है, उसमें जांच की जा रही है अभी। और ये लड़ाई अब सिर्फ अकेले पार्टी की नहीं रही है, ये पूरी छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी समाज की लड़ाई है। नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा आज छिंदवाड़ा नगर के चंदन गांव स्थित भरतादेव जल शोधन संयंत्र परिसर में अंकुर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण किया गया तथा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा झंडा हाथ में लेकर सभी को जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, अतिरिक्त कलेक्टर के.सी. बोबचे, सहायक कलेक्टर वैशाली जैन, एसडीएम सुधीर जैन, आयुक्त नगर पालिक निगम राहुल सिंह, उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, उप संचालक उद्यानिकी ML उइके, उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉक्टर HCS पक्षवार, कार्यपालन यंत्री PHE मनोज बघेल, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तहनगुरिया, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अरुण वर्मा और नगर पालिका निगम के कार्यपालन यंत्री ईश्वर चंदेली, सहायक यंत्री विवेक चौहान व अन्य कर्मचारियों के साथ ही अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने सहभागिता करते हुए पौधरोपण किया और हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा झंडा हाथ में लेकर सभी को जागरूक किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर झंडा लगाने का जो विशेष अभियान है, वो विशेष अभियान कल से पूरे ज़िले में संचालित किया जा रहा है। हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। विभिन्न समुदायों के द्वारा, विभिन्न वर्गों के द्वारा इसमें विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, रैली निकाली जा रही है। इसके अंतर्गत अभी अंकुर अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया जा रहा है। कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के अवसर पर पूरे ज़िले में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सभी नागरिकों को, सभी ज़िले के लोगों को मेरी तरफ से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान आदि नारों से छिंदवाड़ा नगर को गुंजायमान करती हुई सोमवार को शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण से विशाल तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई, जो स्कूल परिसर से होती हुई दीनदयाल पार्क, जिला न्यायालय, ELC चौक, पौला ग्राउंड, जिला चिकित्सालय, संकट मोचन मंदिर, फव्वारा चौक और गायत्री मार्केट होते हुए स्कूल परिसर पहुंची, जहां इस जागरूकता रैली का समापन हुआ। नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प के मार्गदर्शन और प्रेरणा से निकाली गई यह जागरूकता रैली
छिंदवाड़ा नगर में सभी के आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। कलेक्टर मनोज पुष्प और जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल द्वारा स्वयं अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर विशाल तिरंगा जागरूकता रैली की अगुवाई करते हुए पूरे मार्ग में चलने पर लोगों में अत्यंत उत्साह, उमंग और जागरूकता दिखाई दी तथा सभी ने बढ़ चढ़कर इस रैली में सहभागिता की। हर गांव में और हर शहर में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हो रहा है, इसमें जो विभिन्न अभियान चल रहे हैं उसके भीतर हम लोग एक प्रण ले रहे हैं। भारत माता की जय, जय मातरम, 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 वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सेन समाज द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिव्यांग बच्चों के केश कर्तन का सेवा कार्य कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिव्यांग बच्चों के छात्रावास में जाकर दिव्यांग बच्चों के बीच झंडा वंदन कर बिस्कुट के पैकेट वितरण किए गए। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों के द्वारा देशभक्ति के गाने की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बंदेवार, जिला अध्यक्ष सागर बंदेवार, अनिल बंदेवार, ईश्वर बंदेवार सहित सामाजिक बंधु विशेष रूप से उपस्थित थे। हमारे जिला अध्यक्ष सागर बंदेवार द्वारा एक अनूठी पहल की गई थी और इस अनूठी पहल के माध्यम से लगभग 20 वर्षों से वो आज हमारे दिशा निश्चित आश्रम में आकर प्यारे प्यारे बच्चों के केस कर्तन कर और उनके बीच में हम ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहाँ पे आते हैं और उनके साथ मिलकर हम ये झंडा वंदन और गीत गायन करके उनके बीच में केस कर्तन कर हम यहाँ पर अपना ये कार्यक्रम मनाते हैं। पुराना छापाखाना में श्री नाग मंडल मंदिर समिति के द्वारा सावन के अवसर पर सोमवार के दिन भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया। समिति के द्वारा इस अवसर पर तिरुपति बालाजी की तर्ज पर शिव का श्रृंगार किया गया। आयोजन समिति के सनी साहू ने बताया कि मंदिर समिति के द्वारा 1100 रुद्राक्ष का वितरण 28 अगस्त को किया जा रहा है। इसके बाद महाप्रसाद भी बांटा जाएगा। शंकर जी की मूर्ति को बालाजी का रूप दिया गया है, तिरुपति बालाजी का। तो आज तिरुपति बालाजी की झांकी बनाई गई है। 28 अगस्त में विशाल भंडारा का कार्यक्रम किया गया है। साथ में 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और बर्फानी बाबा शंकर जी की मूर्ति रखी गई है। साथ में 11,000 रुद्राक्ष भी वितरण करने का कार्यक्रम किया गया है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। श्री वीर शनि पिपलेश्वर धाम मंदिर समिति के द्वारा सावन सोमवार को मंदिर परिसर से विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रा में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाया। यह कांवड़ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई पातालेश्वर धाम पहुंची, जहां पर भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया गया। इस कांवड़ यात्रा में भगवान शिव, माता पार्वती, हनुमान जी की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने और सावन सोमवार को लेकर महाकाल मंदिर समिति के द्वारा पातालेश्वर धाम में बाबा महाकाल की प्रतिमा को तिरंगे के साथ सजाया गया, जिसमें बाबा महाकाल का तिरंगे के साथ श्रृंगार हुआ। इस अवसर पर मंदिर परिसर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां पर लोगों ने विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा की।
आजादी के अमृत महोत्सव और 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर जिले के नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साहू समाज के भवन में सामाजिक महिलाओं के द्वारा आज सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। समाज में सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया गया साहू महिलाओं के द्वारा, जिसमें हमारी सहयोगी नगर अध्यक्ष श्रीमती नीतू साहू और संपूर्ण महिला मंडल, रामायण की मंडल सभी ने सहयोग दिया। राजकुमारी साहू, विमला साहू, छाया साहू और हमारी सभी महिलाओं ने, और बहुत अच्छा भजन संध्या, पुरुषोत्तम के महीने में इतना अच्छा कार्यक्रम साहू महिलाओं के द्वारा साहू मंगल भवन में दिया गया। कलेक्टर बंगले के पास क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा हरियाली तीज मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।